देखिए अभी तक जो हम लोगों ने क्लास लिया है, खासकर उसमें अफ्रीका लिटरेचर को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। आज मैं कुछ अलग टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, बल्कि एक राइटर है नदीम गार्डिमा। वो भी अफ्रीकन लिटरेचर को लेकर के, या अफ्रीकन जो उनका अपना एक जो वहाँ पे अफ्रीकन कंट्री में लैंग्वेज की क्या पॉलिटिक्स है, लैंग्वेज की पॉलिटिक्स के अलावा उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात किया हुआ है कि वहाँ पे इंग्लिश में लिखना और इंग्लिश लैंग्वेज को में वहाँ पे अगर देखा जाए बात करना कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, उसको लेकर के उन्होंने बात किया है। तो एक तो मैं नदीम गार्डिमर पर बात करूंगा, दूसरा एक पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अफ्रीकन लिटरेचर को लेके बात करते हैं, चाहे अभी कल मैंने पोयम जूडास पढ़ाया हो, या उसके पहले का उसके पहले का जो पोयम पढ़ाया गया हो, या जो है और भी वट एवर द पोयम आई हैव टेकन, जो भी पोयम हमने लिया हुआ था, उन सब पोयम में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। वह कॉन्सेप्ट कौन सा नजर आ रहा है कि इधर कोलोनियलिज्म और पोस्ट कोलोनियलिज्म सच अ सब्जेक्ट मैटर यू फाइंड, कि इसी तरह का सब्जेक्ट मैटर और इसी तरह की थीम वेदर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्ले को लेकर के हो, चाहे वहाँ का ड्रामा हो, चाहे वहाँ का पोइट्री हो या फिक्शन हो, उन सब में मोस्ट प्रोबेबली यू कम टू नो कि एक एक कॉमन पॉइंट है। और वो कॉमन पॉइंट क्या है? कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडी किसी भी चीज का, लिटरेचर का, या कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट, या यू फाइंड द इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो हियर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि व्हाट इज इंपीरियलिज्म या व्हाट इज कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि whenever you talk about पोस्ट colonialism, या whenever you talk about such a thing, तो उसमें एक बहुत ही कॉमन पॉइंट आता है, कल्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर का मतलब केवल ये नहीं है कि हमारा अपना ड्रेस या वेशभूषा। कल्चर में हमारी लैंग्वेज भी आती है, हमारी लैंग्वेज भी इंक्लूड होती है। हमारा अपना जो है जो हमारा खान पान का तरीका है, या जो आप कह सकते हैं कि हमारे जितनी भी सिचुएशंस है, उन सारी सिचुएशंस को लेकर के हम बात करते हैं, या इस तरह की कंडीशन होती है। अब अगर हम इसको लेकर के बात करें, या इन सब चीजों को लेकर के चले, तो एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या था, कि क्या कारण है कि व्हाट व्हाट द पोयम वी टेक। जो भी पोयम हम लोग लेते हैं, उन सारी पोयम में हम ये देखते हैं कि जो अफ्रीकन राइटर है, या अभी इसके पहले जो जमैका का राइटर को कल हम लोगों ने लिया था, या कैरिबियन आइलैंड के जो राइटर थे, उन सब लोगों को क्या रीजन है कि दे लव देयर कल्चर, दे वांट टू रीडिफाइन देयर कल्चर। तो आज जो है मैं कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक, कोई कोई मैं एक पार्टिकुलर टॉपिक नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी पार्टिकुलर टॉपिक, एनी पार्टिकुलर पोयम। कोई मैं पार्टिकुलर टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, ना मैं कोई पार्टिकुलर पोयम ले रहा हूँ। माई ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू टेल यू द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी फाइंड इन द पोयम ऑफ दीज राइटर्स। तो जो कुछ भी हम इन पोयम्स में के जो भी ये राइटर्स हैं, उनमें जो भी हम पाते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स नजर आता है। एक तो कौन सा कॉमन पॉइंट नजर आता है कि दे लव देयर कल्चर, दे लव देयर कल्चर, एंड एंड दे वे अपने कल्चर को लव करते हैं। कल्चर को लव करने के अलावा दे नॉट ओनली लव इट, बट दे वांट टू रीडिफाइन इट। तो व्हाट आई वांट टू से कि यू हैव टू नोट डाउन सम पॉइंट्स, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट कि whether you talk about African culture, whether you talk about कैरिबियन आइलैंड का जो कल्चर था, उन सब में एक स्पिरिट है। दे हैव अ डिजायर, एंड व्हाट द डिजायर दे हैव, व्हाट द स्पिरिट दे हैव, दे वांट टू रीडिफाइन, they want to re-establish, and redefining or re-establishing of their culture means that they are living in post-colonial era। पोस्ट colonial era का यह सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कौन सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है पोस्ट कॉलोनियल इरा का? द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इरा का वह एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, रीडिफाइनिंग ऑफ कल्चर
and you can say re-establishing of culture. When culture is redefined, it is redefined in positive way. जब भी कल्चर को रीडिफाइन किया जाता है तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इन पॉजिटिव वे, मतलब दे ग्लोरीफाई देयर कल्चर, दे ग्लोरीफाई देयर कल्चर, वे अपनी कल्चर को ग्लोरीफाई करते, दे लव देयर कल्चर. And culture means what? Culture means not only you can say ki their religious belief. Culture does not mean their only festivals. Culture does not mean their only आप कह सकते हैं dress, manner and attitude, but also their own language, their own language. When you go with such poem, you can just take Things Fall Apart. That is Chinua Achebe's novel. Already I have delivered a lecture and that lecture is available on YouTube channel. You find what कि ओकानकोवो का, वहाँ का जो ओकानकोवो का है या ओकानकोवो की जो लाइफ में जो उसके अपने क्लैन में जो तब्दीलियां देखने को मिलती है, कैसे उसको अपने कल्चर से प्यार है, तो वहां पर भी आप चिनुआ अचीबी के उस वर्क में इफ यू गो विथ पोस्ट colonial study, you will come to know that there is a concept, and what is that concept? That they love their culture, they want to redefine it, they want to re-establish it. वे उसको रीडिफाइन करते हैं, वे उसको रीस्टैब्लिश करते हैं, वे उसके बारे में बात करते हैं, और बात ही नहीं करते बल्कि दे गिव देयर बेस्ट, दे गिव देयर बेस्ट, एंड दे फर्मली स्टैंड विद देयर कल्चर. वे अपने कल्चर को सबसे बेस्ट दिखाते हैं, उसके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, चाहे उस कल्चर में उनके उनके उनको कुछ भी हो जाए, उस कल्चर में किसी भी तरह की कोई भी चीजें हो जाती है, यू फाइंड दैट पार्टिकुलर थिंग कि वो चीज हमें क्या होती है, नजर आती है. जी बचाइए आपका बड़ा अच्छा, मतलब बहुत ठीक. तो व्हाट डू यू फाइंड? इसको लिख दियो. लिखा नहीं है लिखना ये सब काट दो. सो यू फाइंड दैट कि वे क्या करते हैं कि उस पार्टिकुलर चीज को वे लव करते हैं, उस पार्टिकुलर चीज को वे उस चीज को रीडिफाइन करते हैं, और वे उस पार्टिकुलर चीज को जो है क्या करते हैं कि वे उस पार्टिकुलर चीज को री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और जब उसको री इस्टेब्लिश करते हैं तो री इस्टेब्लिशिंग करने में उनका उनको एक इनकाउंटर करना पड़ता है. किसको इनकाउंटर करना पड़ता है? द कोलोनियल मेंटेलिटी को, कोलोनाइजर को. इवन yesterday I discussed with you कि there is a concept of colonizer and colonized. And when you talk about colonizer and colonized, you come to know कि ब्रिटिशर या यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन, जो ब्रिटिशर थे, जो यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन थे, हाउ डिड दे विन अदर नेशन? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाउ डिड दे विन अदर नेशन? अब इस नेशन को जीतने में, चाहे आप अफ्रीका की बात करिएगा, चाहे आप एशिया की बात करिएगा, चाहे आप कैरेबियन आइलैंड की बात करिएगा, चाहे आप अमेरिका की बात करिएगा, यू विल कम टू नो कि दीज कंट्रीज वर what once these countries were the colony of the of European nation. They were the colony of the European nation. When you come to about कि they were the colony of the European nation, की जो यूरोपियन नेशन था उनका कॉलोनी था, यूरोपियन नेशन ने वहां पे इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया. तो सबसे पहले द गेम विच यू फाइंड, द गेम made on the basis of imperialism, आधार पे खेला जाता है, इंपीरियलिज्म के आधार पे. द गेम इज प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ इंपीरियलिज्म. जो भी गेम खेला जाता है वो इंपीरियलिज्म के आधार पे खेला जाता है. दैट इज द बेसिक पॉइंट. दैट पर्टिकुलर गेम इज प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ imperialism. When the game is played on the basis of imperialism, to win the land, they use what? They use sword. To win the land, they use army forces. Again, I would like to tell you, what do you find? कि to win the land, they use army forces. लैंड को जीतने के लिए आर्मी फोर्सेस का यूज किया जाता है. लैंड को जीतने के लिए दे यूज स्वॉर्ड.
Means that is the basic concept of imperialism. Imperialism never established on the basis of ideology. जहां तक मेरा अपना नजरिया है कि इंपीरियलिज्म जो है वह आइडियोलॉजिकल, आप कह सकते हैं कि एक्सचेंजेस ऑफ आइडिया से नहीं जन्म लेता। इंपीरियलिज्म के जन्म लेने में सबसे बड़ी चीज ये है कि हाउ मच आर यू पावरफुल आर नॉट, आर यू पावरफुल आर नॉट। if you have if you have army forces, if you are able to use the sword, if you are able to defeat the enemy, if you are able to cut the throat of the enemies in the battlefield, if the any nation does not have any king or queen, तो अब आप क्या करते हैं, you occupy that land, the land is occupied, and when the land is occupied, to occupy that land, what is used, you will come to know that is the game of what, that is the game of power, game of power. If you are dominant, if you have the, you can say ki army forces, if you are able for what, to defeat your enemy, then the, you can say that is the first step of imperialism. Then you crush all the things. तो जो एक चीज आपको नजर आएगा, whether you talk about Asian culture, whether you talk about African culture, whether you talk about Caribbean island, especially late 20th century or in 20th century or 21st century, you come to with the basic point, and that is what, that is colonialism, post-colonialism, and imperialism. Now the question is that what comes first? Is it imperialism, is it colonialism, or post-colonialism? Colonialism is the consolidation of, consolidation of imperialism. And colonialism is decided by a particular ideology, but imperialism is decided by power. Imperialism is decided by power. Colonialism is decided by आइडियोलॉजिकल, या आप कह सकते हैं कि एक विचारधारा है, एक्सचेंजेस ऑफ थॉट होता है, जिसमें we find what we find, the particular native becomes slave, the born people of any nation is treated as second class citizen, the born people of any nation is presented as, you can say, uh, ill treated, inferiority and superiority, concept of inferiority and superiority. You come with these points. So what I want to say, what I want to tell you, whenever you go with this particular thing, especially why I have taken, because if I go with Nadim Gardima, if you go with the poem Judas, if you go with the Caribbean literature, if you go with African literature, Asian literature, even if you go with the with the novel E.M. Foster, uh, A Passage to India, A Passage to India. If you take another novel, Things Fall Apart by Chinua Achebe, if you take these novels or these poems, yeah, if you go with Derek Walcott ka poem, yeah, I have taken recently, you come to know कि they all talk about what? They all talk about one basic concept. That is what? That is first, what? First, that is the crushing of culture. How culture is misinterpreted, how the native culture is underestimated, how the native culture is, you can say ki it is said that there is no culture, but instead of culture there is superstition. uh, the people are uncultured, people are uncivilized, they don't are they are not polished people, they don't have scientific thought or scientific ideology, or you can say these things we see, these things we come to know. Second important aspect or second important point, when you go the basic thing, yeah, when you go the basic point,
and other important things come. And what is that thing? That thing ki not only culture, but with culture, you come to know religion is attacked. Religion of the born people, yeah, their religious belief, their belief in God, their customs, their traditions, their manner, their lifestyle, their attitude, their way of living, each thing is, ये सब जितना भी होता है उन सब चीजों को क्या किया जाता है, यू कैसे कि पहले बताया जाता है कि यू आर नॉट कल्चर्ड पीपल, यू आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल, यू डोंट हैव मैनर, यू डोंट नो हाउ टू live a beautiful life, you don't have any educational institution, you don't have any education system जो होता है वो नहीं है, scientific thought नहीं है, you are not the rational creature of God, and sometimes on the basis of color, sometimes on the basis of color you find कि the Britisher they believe that they are the white people, God made them white, they are the handsome people, smart people, cultured people, and where they rule, they present those people are born people of that nation, are native people as rough, uncultured, savage, savage, uncultured, unpolished, असभ्य टाइप का जिसे आप कह सकते हैं. So when you find a barrier, a particular barrier is created, a particular barrier is made, and that is the barrier of what? That is the barrier of you and I. That is the barrier of inferiority and superiority. That is the barrier of what? That is the barrier of, you can say ki something self and other, and that is the barrier of presence and absence. That is the barrier of Orientalism and Occidentalism. That is the barrier of Orientalism and Occidentalism. Yeah, in other words, you can say that is the barrier of what? That is the barrier, something you भी बैरियर है, उन सारे बैरियर में these things we see, उन सारे बैरियर में these things we find कि बैरियर ऑफ कल्चर, बैरियर कल्चर की, नॉट कल्चर, कल्चर तो एक कॉन्सेप्ट है, उसके द्वारा जो बैरियर बनाया जाता है, जो वॉल खड़ी की जाती है या जो दीवार दो लोगों के बीच में खड़ी की जाती है, द वॉल ऑफ सेल्फ एंड अदर, दैट इज दैट इज द वॉल ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी. वह जो वॉल है सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का वॉल है. जो सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का वॉल है, उस वॉल में आप एक चीज देखेंगे जो बहुत ही मेरी अपनी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है. वह चीज क्या है कि something, the born people, they are the, you can say, mild people, they are the civilized people, they are the cultured people, they are honest people, they are meek people, they are mild people, they are the soft people, they are the tender people. How how they're going to be misinterpreted, how their religion is going to be misinterpreted, how their history is going to be misinterpreted, how their art is going to be misinterpreted. You can just see everywhere a type of pain. And when you come to know, when they become conscious, when they talk about their identity, they find that they don't have any identity. Their identity has been snatched. They lost their identity because some outsider came and they ruled over them. Some outsider came. कोई आउटसाइडर आया, वह आउटसाइडर क्या करता है? उनके ऊपर रूल करता है. तो ये जो रूलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये पार्टिकुलर रूलिंग का कॉन्सेप्ट यू कम टू नो और यू सी कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है. तो रूलिंग के लिए सबसे पहले इंपीरियलिज्म, तब इंपीरियलिज्म के बाद क्या गेम शुरू होता है? दैट इज द
colonialism. And when you come to know about colonialism, you will get कि colonialism is what? Colonialism is the extension of imperialism. जो साम्राज्य का जो साम्राज्य स्थापित किया गया तलवार के बल पर, ताकत के बल पर, आर्मी फोर्सेस का यूज करके जो साम्राज्य स्थापित किया गया, उस साम्राज्य को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। कंसोलिडेट का मतलब अस्थायित्व प्रदान करना, और उस साम्राज्य को एक्सटेंड किया जाता है किसी दूसरे माध्यम से। अब लैंड को नहीं एक्सटेंड किया जाएगा, बल्कि उस इंपायर को कंसोलिडेट करने के लिए what you find a type of discourse. And what is that discourse? That is the colonial discourse, not the post-colonial discourse. That is the colonial discourse. And when you talk about colonialism, or when you talk about the colonial discourse, या when you bring colonialism in discourse or colonial mentality, then you find that कि एक दीवार खड़ी की जाती है। वह दीवार किसके द्वारा खड़ी की जाती है? The person, the ruler और द अटैकर। उस पर्सन के द्वारा जो रूलर है, जो अटैकर है, जो बाहर से आया है, वह क्या करेगा? वह दीवार खड़ी करेगा। जो दीवार वह खड़ी करेगा, उस दीवार में वो दिखाने की कोशिश करेगा कि दो आई एम द अटैकर, दो आई एम द आउटसाइडर, बट गॉड सेंट मी हियर। I didn't come naturally, means I didn't come, you can say, deliberately. I didn't come deliberately, but command of God I came here. Why? Because you all are the uncultured, you all are the uncivilized, you all are the unpolished and savage type of people, to make you mild, to make you civilized, to make you cultured, to make you, you can say, educated people. I am here. I am here. तो जब ये बात की जाती है कि एजुकेट करने के लिए, जब ये बात कही जाती है कि सिविलाइजेशन को या सिविलाइज्ड बनाने के लिए आई एम देयर, देन यू फाइंड द केमिस्ट्री ऑफ colonialism starts. The chemistry of colonialism starts with what? It starts with the coming of who? It starts with the coming of a particular discourse, that is the colonial mentality. That is the colonial mentality. And in colonial mentality, first thing which you find, that is what? That is the inferiority and superiority. That is what? That is self and other. That is what you and I. That is what presence and absence. That is what black and white. That is what Occidentalism and Orientalism. That is what? That is something, you don't have any culture, but I have culture. That is something you are not educated, but I am educated. That is something you are not well polished, but I am polished. So when you talk about I, it refers to superiority. Attacker, outsider, who doesn't belong to that land, who came from abroad, that became owner, and that treats the born people of that nation as second class citizens. First, they are made slave. How? First, they are made slave on the basis of, you can say, ki physical slavery. You can say physical slavery on the basis of their outer appearance. When a Rashtra is won by any other nation, then the people, the defeated people, the defeated nation, the people of that defeated nation, they become slave. How? Physical slavery. You find imperialism is the physical slavery of that, आप कह सकते हैं कि the people who are living in that nation. But colonialism is the mental slavery. Colonialism is the slavery of ideology. Colonialism is the slavery of notion. Colonialism is the slavery of thought.
Colonialism is the slavery of culture. Colonialism is the slavery of inferiority and superiority. Colonialism is the slavery of you and I. Colonialism is the slavery of, you can say, absence and presence. So what I want to say, what if you talk about any writer of post-colonial era, you have to keep in your mind outsider, attacker, inferior, superior, and the particular difference between imperialism and colonialism. कोलोनियलिज्म में किसी भी इंसान को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाता है और इंपीरियलिज्म में किसी भी इंसान को शारीरिक रूप से गुलाम बनाया जाता है। और जब मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाएगा तो कब बनाया जाएगा? जब ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जो आपकी आइडियोलॉजी है वह आइडियोलॉजी कैसे है, दैट नॉट अ गुड वन। जब आप उसमें इंफीरियरिटी का काम आप पॉइंट डालेंगे कि यू आर इंफीरियर टू अस या यू आर इंफीरियर टू बी, जब उसमें इंफीरियरिटी का पॉइंट डाला जाता है तब जा करके जो है ये चीजें देखने को मिलती है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू कम टू विद दीज पॉइंट्स। ये सारा का सारा चीज जो है हमारे सामने आ, यही सारी चीजों को हम देख। On the other hand, now we come with post-colonialism. I will take 2 or 3 minutes. You find what key post-colonialism is what? Post-colonialism is the encounter of colonialism. It's the encounter. And this encounter, the game of encountering, or this chemistry of encountering, you find that who play the prominent role in post-colonialism or in post-colonial era. Yeah, when you talk about post-colonialism, you find that ideology is challenged, the ideology which was established during colonial period. That ideology is challenged. And how it was challenged? It was challenged by the people once they were inferior during colonialism. But in post-colonialism, there is no concept of inferiority, but they are equal to whom? They are equal to their master. Now there is no concept of slavery, and there is no concept that they are the ruler, or they are the owner, or they are the colonizer. So in post-colonialism, पहला चीज तो यही होता है कि जो colonialism में बैरियर बनाया गया, जो दीवार खड़ी की गई, वह दीवार कौन सी थी? इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी की। वह दीवार कोलैप्स कर जाती है। सो देयर इज नो वॉल। इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है पोस्ट कोलोनियलिज्म में। आई और यू का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। सेल्फ और अदर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि मेरा कल्चर बेहतर है, आपका कल्चर बेहतर नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि मेरा रिलीजन बेहतर है, आपका बेहतर नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि मेरे पास आर्ट, साइंटिफिक थॉट, ये चीजें ज्यादा है, आपके पास नहीं है। ये जितनी भी चीजें हैं कि मेरे पास है, आपके पास नहीं, ये सब खत्म हो जाता है। तब कौन सी चीज आती है? एक नई चीज आती है। दैट इज द हाइब्रिडिटी which we found in yesterday's poem which I had taken yesterday. You find the concept of hybridity. And in hybridity, you find that there is no colonial culture, there is no imperialistic culture, but you find the mix up of what? Mixed up. All the things have been mixed up. कोई भी प्योरिटी कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती। नो प्योरिटी लाइज, कोई भी प्योरिटी कहीं पर नहीं है, बल्कि ऑल द थिंग्स हैव बीन मिक्स्ड अप, जिसको कहा जाता है शंकर प्रजाति। शंकर प्रजाति का मतलब हाइब्रिडिटी, सब कुछ मिल गया। कोई कल्चर अफ्रीकन कल्चर नहीं है, कोई कल्चर ब्रिटिश कल्चर नहीं है, बल्कि सारे कल्चर आपस में मिल गए हैं। ये बात कब होती है? पोस्ट कोलोनियलिज्म। फिर एक दूसरी बात होती है कि ये होता कैसे है। ये ऐसे होता है कि जो कभी गुलाम थे, जिनको इंफीरियर दिखाया गया था, नाउ दे गॉट एजुकेशन,
Now their nation became an independent nation. Now they are conscious about their own rights, they are conscious about their own identity, and they are also conscious about the identity of their own nation. तब वे अपने राष्ट्र को लेकर के बात करते हैं, अपने राष्ट्र के कल्चर को लेकर बात करते हैं, अपने राष्ट्र के सिविलाइजेशन को लेकर बात करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे राष्ट्र में ये चीजें बहुत पहले से मौजूद रही है. You misinterpreted it. I have all those things which you had. I have all those things which you had. But what happened? You used your spectacle to made me slave. You used your spectacle to made me inferior. You used your spectacle to ultimately ill treat me. This is why you didn't find beauty in my art. This is why you didn't find beauty in my culture. And this is why you played a type of crucial game in which what happened, in which it has been seen that you just develop the concept of what you and I. आप सेंटर में, वो मार्जिन में. तो इस पार्टिकुलर चीज को लेकर के क्या होता है, एक इनकाउंटर होता है. और इस इनकाउंटरिंग में यू फाइंड इन इंडिया आशीष नंदी, इन इंडिया you find even you can say Gayatri Chakwati Spivak, a born Indian critic. Even in India you find महात्मा गांधी का ले सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की राइटिंग में भी ये नजर आता है, खास करके डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, हिंदू स्वराज में पूरा पूरा पोस्ट कोलोनियल स्टडी का कॉन्सेप्ट है, where you talk about culture, where you talk about their own art, and you just tell in the entire world. Even Gandhi says कि I am a Hindu, but I feel being Hindu. तो उस उनको अपनी रिलीजन को, उस चीज को लेकर के गर्व था. तो when you but he what he says कि Hinduism in my view is what, a liberal thought. It doesn't provoke anyone that I have to fight against anyone. No, not at all. So what you find, whether you talk about this man, other you talk about any other person, even when we talk about Dr. Bhimrao Ambedkar, you will come to know कि when you talk about the post-colonial study of that man, what you see, what you find, the great figure, who was not allowed to get education in schools and colleges. He got what? He got one of the most respectable degrees from abroad and just drafted Indian constitution and also talk about Indian culture. But he has to fight, he has to you can say stand against the two phenomena, against the two ideological phenomena. That was untouchability, and second was what? Second was the British Raj. Untouchability, another type of slavery which you see in the novel of Mulkraj Anand, which you even see Mulkraj Anand का short story है Barbers Trade Union. So post-colonialism means encountering, replying, जवाबी कार्रवाई. लेकिन उस जवाबी कार्रवाई में यू डोंट यूज स्वर्ड, क्योंकि कोलोनियलिज्म में भी विचारों का जो है आदान प्रदान करके मानसिक गुलामी बनाई गई. तो पोस्ट कोलोनियलिज्म उस मानसिक गुलामी से छुटकारे का नाम. और कैसे हमें छुटकारा मिलता है? जब हम अपनी कल्चर को रीडिफाइन करते हैं, जब हम अपनी सिविलाइजेशन को रीडिफाइन करते हैं, अपनी रिलीजन को एक नए अंदाज में, साइंटिफिक वे में लोगों के पास रखते कि नो यार, दिस इज माय रिलीजन, आई बिलीव इन इट, दिस इज माय नेशन, आई बिलीव इन इट. एंड इन इंडिया there is no culture, but there is the plurality of culture, plural concept of culture. जो भी है इंडिया में वह क्या प्लूरलिटी है, and not only in India but in the entire world. So when you say, when you think, when you find these things, you find these things, you see these things, you come. So what did I tell you? I just told you imperialism, colonialism, post-colonialism and other points. So now we will meet tomorrow. कल जो है और फिर हम आगे बात करेंगे.